बच्चों, संस्कृत के आज के इस वीडियो में सभी का स्वागत करती हूँ। और आज हम लोग पढ़ेंगे संख्यावाची शब्द पाठ 8। इससे पहले हम लोगों ने विशेषण के बारे में पढ़ा था। विशेषण का प्रयोग किस तरह से करते हैं, विभक्ति के अनुसार, वचन के अनुसार, लिंग के अनुसार। तो ये हम लोगों ने विशेषण का वीडियो इससे पहले देखा था। और आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ 8, व्याकरण निधि की पुस्तक, जो संस्कृत की व्याकरण की पुस्तक है, उसका जो है 8वां पाठ हम लोग आज पढ़ेंगे, संख्यावाची शब्द। तो संख्यावाची शब्द में आज हम लोग देखेंगे कि संख्याएं जो है उनका वचन और पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में किस तरह से संख्याओं का विशेषण के रूप में प्रयोग होता है, और तीनों लिंगों में संख्याओं का प्रयोग किस तरह से होता है, ये आज हम लोग जानेंगे। तो संख्यावाची शब्द, इसमें जो है सबसे पहले यहाँ पर लिखा है एकस्मिन् वृक्षे। एकस्मिन् वृक्षे, एकस्मिन् वृक्षे, ये दिया हुआ है पेज नंबर 38 पर। तो सभी बच्चे संस्कृत की व्याकरण निधि पुस्तक निकाल लेंगे पाठ 8 का। और इसमें जो है सबसे पहले एकस्मिन् वृक्षे एक उदाहरण दिया गया है, और एकस्मिन् जो है वो एक की संख्या के लिए प्रयोग किया गया है। वृक्ष यानी पेड़ पर। यहाँ वृक्ष में सप्तमी विभक्ति एक वचन है, इसीलिए यहाँ पर एकस्मिन् सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग किया गया है। एकस्मिन् वृक्षे का अर्थ है एक पेड़ पर। तो यहाँ पर एकस्मिन् वृक्षे चत्वारः वानराः कूर्दन्ति। चत्वारः वानराः कूर्दन्ति। यहाँ पर चत्वारः वानराः कूर्दन्ति। तो एक पेड़ पर 4 बंदर, चत्वारः ये वानराः के लिए प्रयोग किया गया है, और कूर्दन्ति यानी कि कूद रहे हैं। तो यहाँ पर जो है एकस्मिन् वृक्षे, ये वृक्ष की संख्या बता रहा है, और यहाँ बंदरों की संख्या बता रहा है चत्वारः। तो 4 बंदर ये निश्चित संख्या है। कूर्दन्ति मतलब कूद रहे हैं। एकस्मिन् शब्द के द्वारा वृक्ष की संख्या एक होने का पता चलता है, तथा चत्वारः शब्द वानरों की 4 संख्या के विषय में बता रहा है। तो इस तरह से जिन शब्दों के द्वारा संज्ञा या सर्वनाम की संख्या का बोध हो, उन्हें संख्यावाची शब्द कहते हैं। जैसे द्वौ बालकौ, 2 लड़के, द्वे कोकिले, 2 कोयल। तो इस तरह से यहाँ पर संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। अब यहाँ पर ये जानना ज़रूरी है कि संख्यावाची शब्दों का प्रयोग विशेषण के रूप में होता है, अतः विशेष्य के लिंग, विभक्ति व वचन के अनुसार इनमें भी परिवर्तन होता है। यानी कि जो संख्यावाची शब्द हैं वो विशेष्य के अनुसार ही उनका रूप बनता है। ऊपरी लिखित वाक्य में वृक्ष विशेष्य है, इसमें सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। इसके अनुसार एकस्मिन् में भी सप्तमी विभक्ति एक वचन का प्रयोग हुआ है। वानराः विशेष्य है। बंदर की विशेषता क्या है कि वे 4 हैं। वानराः पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। उसी के अनुसार चत्वारः भी पुल्लिंग, प्रथमा विभक्ति बहुवचन का रूप है। तो 1 से 4 तक सभी लिंगों में रूप भिन्न होते हैं। तो 1 से 4 तक की जो संख्या होती है उनका रूप सभी लिंगों में भिन्न होता है। पुल्लिंग में एकः, स्त्रीलिंग में एका, और नपुंसक लिंग में एकम। तो इस तरह से एकः, एका और एकम।
ये पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है, ये स्त्रीलिंग के लिए और ये नपुंसक लिंग के लिए। तो इस तरह से तीनों लिंगों में एक की संख्या का अलग अलग प्रयोग होता है। इसी तरह से दो की संख्या द्वे, द्वौ, पुल्लिंग में द्वौ, स्त्रीलिंग में द्वे और नपुंसक लिंग में द्वे। द्वौ ये एक की संख्या के लिए है और ये दो की संख्या के लिए है, द्वे और द्वे। और तीन की संख्या के लिए त्रयः, तिस्रः और त्रीणि, नपुंसक लिंग में त्रीणि। और चार की संख्या के लिए पुल्लिंग में चत्वारः, स्त्रीलिंग में चतस्रः और नपुंसक लिंग में चत्वारि। तो इस तरह से ये तीनों लिंगों में अलग अलग 1 से 4 की संख्या का प्रयोग होता है। अब यहाँ पर संख्याओं के शब्द रूप दिए हुए हैं जिससे हम लोग जानेंगे। तो इसमें 1, 2, 3 और 4 की संख्या का रूप दिया है क्योंकि उसके बाद की संख्या का रूप एक समान चलता है। यहाँ पर एक जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होता है। एक की संख्या जो है वो हमेशा एक वचन में ही प्रयोग होती है। तो इसमें इस पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग के अनुसार अलग अलग रूप बने हैं प्रथमा से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो सभी बच्चे 38 पेज नंबर पर यहाँ देखेंगे कि प्रथमा में एकः पुल्लिंग में, एका स्त्रीलिंग में और एकम नपुंसक लिंग में बनता है। और द्वितीय विभक्ति में एकम, एकाम, एकम। तृतीया में एकेन, एकया, एकेन। ये एक ही वचन में बनेगा रूप, लेकिन तीनों लिंगों में अलग अलग होगा। चतुर्थी में एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै। और पंचमी में एकस्मात्, एकस्याः और एकस्मात्। षष्ठी में एकस्य, एकस्याः, एकस्य। और सप्तमी में एकस्मिन्, एकस्याम्, एकस्मिन्। तो इस तरह से चतुर्थी में एकस्मै, एकस्यै, एकस्मै ये रूप बना है। तो यहाँ पे प्रथमा विभक्ति से सप्तमी विभक्ति तक रूप बताया गया है कि तीनों लिंगों में एक की संख्या का क्या रूप होगा। अब ये विशेष्य के अनुसार ही हम इन विभक्ति और वचन के अनुसार जो है विशेषण का प्रयोग करेंगे संख्यावाची शब्द में। अब दो की संख्या का ये हमेशा द्विवचन में आएगा। तो तीनों लिंगों में द्विवचन में इसका क्या रूप होता है प्रथमा विभक्ति से लेकर सप्तमी विभक्ति तक। तो इसमें सबसे पहले द्वौ पुल्लिंग में, द्वे और द्वे स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में। द्वौ, द्वे, द्वे ये द्वितीय विभक्ति में। तृतीय विभक्ति में द्वाभ्याम, द्वाभ्याम और द्वाभ्याम। चतुर्थी में द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। ये सब एक ही जैसा है। द्वितीय विभक्ति के बाद का जो पूरा रूप है वो तीनों लिंगों में एक जैसा है। चतुर्थी में भी यही है, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। पंचमी में द्वाभ्याम, द्वाभ्याम, द्वाभ्याम। षष्ठी में द्वयोः, द्वयोः, द्वयोः। और सप्तमी में द्वयोः, द्वयोः, द्वयोः। अब तीन की संख्या का भी है, ये प्रथमा द्वितीय एक जैसा है। यहाँ पर त्रयः, तिस्रः, त्रीणि ये तीनों लिंगों में अलग अलग चलता है। पुल्लिंग में त्रयः और स्त्रीलिंग में तिस्रः और नपुंसक लिंग में त्रीणि। द्वितीय विभक्ति में पुल्लिंग में त्रीन्, तिस्रः, त्रीणि ये तीनों लिंगों में ये रूप बनता है इसका। तृतीय विभक्ति का त्रिभिः, तिस्रिभिः, त्रिभिः। चतुर्थी में त्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः और त्रिभ्यः। पंचमी में त्रिभ्यः, तिस्रिभ्यः, त्रिभ्यः। षष्ठी में त्रयाणाम, तिसृणाम, त्रयाणाम। सप्तमी में त्रिषु, तिसृषु और त्रिषु ये रूप बना तीन की संख्या का। अब चार की संख्या भी तीनों लिंगों में अलग अलग होती है, इसीलिए इसका रूप भी यहाँ पर
अलग अलग बताया गया है। जैसे प्रथमा विभक्ति में 4 की संख्या चत्वारः, पुल्लिंग में चतस्रः, स्त्रीलिंग में चत्वारि, नपुंसकलिंग में। द्वितीय विभक्ति में हो जाएगा चतुरः, चतस्रः, चत्वारि। तृतीया में चतुर्भिः, चतस्रिभिः और चतुर्भिः। और चतुर्थी में हो जाएगा चतुर्भ्यः, चतस्रेभ्यः, चतुर्भ्यः। पंचमी में चतुर्भ्यः, चतस्रेभ्यः और चतुर्भ्यः। षष्ठी में चतुर्णाम, चतस्रिणाम और नपुंसकलिंग में चतुर्णाम। सप्तमी में चतुर्षु, चतस्रिषु और चतुर्षु। अब इसके बाद यहाँ पर ये बताया गया है कि पंचन, शश, सप्तम, अष्टन, नवन, दशन आदि के रूप तीनों लिंगों में समान चलते हैं। कुछ उदाहरण, जैसे यहाँ पे 1 की संख्या है एकः नरः, एका कन्या, एकम फलम। द्वि है द्वौ अश्वौ, द्वे माले, द्वे पुस्तके। त्रि है त्रयः मयूराः, तिस्रः चटकाः, त्रीणि चक्राणि। और चतुर है चत्वारः गजाः, चतस्रः वर्तिकाः और चत्वारि कमलानि। क्योंकि 2 के बाद जो 3 की संख्या होती है वो बहुवचन में आती है, और 3 के बाद 3 और 3 के बाद की सारी संख्या जो है वो बहुवचन में प्रयोग होती है। अब वाक्यों में इसका किस तरह से प्रयोग है यहाँ पर बताया गया है। तो सबसे यहाँ पर पुल्लिंग का वाक्य यहाँ पे बना है एकः नरः चलति। एकः नरः चलति। अब यहाँ पर ये देखना है कि यहाँ पे एक आदमी चल रहा है, तो यहाँ पे आदमी की विशेषता क्या है कि वह एक है। तो इस तरह से एक के रूप सदा एक वचन में। द्वौ अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो यहाँ पे द्वौ अश्वौ धावतः, 2 घोड़े दौड़ रहे हैं। तो इसमें जो है 2 की संख्या द्विवचन में प्रयोग होती है। त्रयः मयूराः नृत्यन्ति, 3 मोर नाच रहे हैं। यहाँ पे त्रयः जो पद है वह 3 की संख्या को बता रहा है, 3 मोर हैं। तो मोर की विशेषता क्या है कि वो 3 है, संख्या में 3 है। चत्वारः गजाः चलन्ति, 4 हाथी चल रहे हैं। चत्वारः गजाः, तो यहाँ पे गजाः जो है वो हाथी की विशेषता बताई जा रही है, तो वो बहुवचन में है, इसलिए यहाँ पे चत्वारः का प्रयोग किया गया है। वाक्यों में प्रयोग स्त्रीलिंग। अभी तक पुल्लिंग का प्रयोग बताया गया था, अब स्त्रीलिंग का प्रयोग बताया जा रहा है। एका कन्या पठति, एका कन्या पठति। तो यहाँ पे एका, यहाँ एकः का प्रयोग था क्योंकि नरः पद पुल्लिंग था, और यहाँ पे एका का प्रयोग है क्योंकि कन्या पद स्त्रीलिंग है और कन्या की विशेषता बताई जा रही है। तो इसलिए यहाँ पर स्त्रीलिंग में एका का प्रयोग किया गया है। द्वे माले पततः, 2 माला पततः यानी कि गिर रहे हैं। तो यहाँ पे माले का प्रयोग किया गया है। माले विशेष्य है और उसकी विशेषता बताई जा रही है कि वो 2 है। द्वे का प्रयोग यहाँ पर किया गया है। इसी तरह से तिस्रः चटकाः कूजन्ति, चतस्रः वर्तिकाः तरन्ति, यानी कि 3 चिड़िया कूक रही हैं, चहचहा रही हैं, और चतस्रः वर्तिकाः तरन्ति, और 4 वर्तिका जो बत्तख है वो तैर रहे हैं। अब वाक्यों में नपुंसक लिंग का प्रयोग कैसे होगा? तो यहाँ पे एकम फलम पतति, एकम फलम पतति, एक फल गिर रहा है। तो यहाँ पे एकम फलम पद की विशेषता बताया जा रहा है कि वह एक है। तो फलम जो है वो नपुंसक लिंग है, और नपुंसक लिंग फलम है, तो यहाँ पे नपुंसक लिंग की ही संख्या का प्रयोग होगा। तो यहाँ पे एक फल है, तो इसीलिए यहाँ पर एकम का प्रयोग है। यहाँ पुल्लिंग था तो एकः, स्त्रीलिंग थी तो एका, और यहाँ पे नपुंसक लिंग है तो एकम।
तो इस तरह से अलग अलग लिंगों में अलग अलग संख्याओं का प्रयोग होता है। इसमें द्वे पुस्तकें स्तः, 2 पुस्तकें हैं। त्रीणि चक्राणि भ्रमन्ति, 3 पहिया घूम रहा है। चत्वारि कमलानि विकसन्ति, 4 कमल खिल रहे हैं। तो एक के रूप सदा एक वचन में, द्वि के रूप द्विवचन में, और त्रि के रूप व चतुर के रूप हमेशा बहुवचन में होते हैं। पंच से तीनों लिंगों में समान रूप होंगे। तो यानी कि 1 से 4 की संख्या तीनों लिंगों में अलग अलग होती है। उसके बाद पंच यानी 5 की संख्या आती है। तो 5 से जो है वो सभी लिंगों में एक जैसी संख्या का प्रयोग किया जाता है। जैसे यहाँ पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग में 3 जो तालिका बनी हुई है, इसमें अलग अलग शब्दों के साथ, पुल्लिंग शब्दों के साथ, स्त्रीलिंग शब्दों के साथ और नपुंसक लिंग शब्दों के साथ विशेषण के रूप में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग किया गया है। जैसे पंच बालका 5 लड़के, पंच कन्याः 5 लड़कियाँ, पंच वनानि 5 वन। तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे कि पुल्लिंग, स्त्रीलिंग और नपुंसक लिंग तीनों में ही एक समान पंच शब्द का प्रयोग किया गया है। इसी तरह से षट् मयूराः, षट् माला, षट् पुस्तकानि, सप्त छात्राः, सप्त लतिकाः, सप्त चक्राणि, अष्ट शुकाः, अष्ट सूचिकाः, अष्ट पत्राणि। सूचिका कहते हैं सुई को। और नव काकाः, नव पिपीलिकाः, नव गृहाणि, 10 कपोताः, 10 महिलाः, 10 भवनानि। तो इस तरह से 5 से लेकर उसके आगे की संख्या का प्रयोग यहाँ पर दिखाया गया है कि किस तरह से तीनों लिंगों में एक समान शब्दों का प्रयोग होता है। और अब यहाँ पे 1 से 100 तक की गणना लिखी है, संख्या लिखी गई है। तो ये शब्द जो है वो 1 से यहाँ पर 100 तक का जो है संख्या यहाँ पर लिखी गई है संस्कृत में, और नंबर भी दिया हुआ है और साथ में संस्कृत में संख्या भी लिखी गई है। और कुछ अन्य संख्याएं भी लिखी गई हैं, जिसमें कि 101 को किस तरह से बोला जाएगा, एकोत्तर शतम, एकाधिक शतम भी बोल सकते हैं, एकोत्तर शतम भी बोल सकते हैं। उत्तर यहाँ पे एक उत्तर यानी कि एक ज़्यादा, एकाधिक शतम। 1000 है तो सहस्रम, 1000 को सहस्र बोला जाता है। और 1000 को सहस्रम, 1 लाख को लक्षम और 1 करोड़ को कोटि। तो कोटि का अर्थ होता है करोड़। पूर्व, अब उसके आगे दिया हुआ है पूर्णार्थक संख्यावाचक शब्द। जैसे रमेशः कक्षायां प्रथमः अस्ति, रमेश कक्षा में प्रथम है। प्रथमः शब्द रमेश के कक्षा में पहले स्थान का बोधक है। तो इस तरह से यहाँ पर प्रथमः शब्द रमेश के कक्षा में पहले स्थान का बोधक है, और यह जो है यह बताता है कि रमेश कक्षा में प्रथम है। जिस संख्यावाचक शब्द से किसी एक निर्दिष्ट व्यक्ति का बोध हो, यानी कि जिस संख्यावाचक शब्द से किसी एक निर्दिष्ट व्यक्ति का, यानी कि जिसके बारे में कहा जा रहा है, ऐसे व्यक्ति का बोध हो, उसे पूर्णार्थक या क्रमवाची संख्या कहते हैं। तो क्रमवाची संख्या जो है यहाँ पे, जैसे हम लोग कहते हैं पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां, तो ये संख्यावाची क्रमवाची संख्या पद है। अब नीचे तालिका में पूर्णार्थक शब्द और तीनों लिंगों में प्रथमा के एक वचन का रूप दिया गया है। तो यहाँ पर किस तरह से पूर्णार्थक पद का प्रयोग होता है, उसे कैसे कहते हैं, ये यहाँ पर दिया हुआ है। और इसको पढ़ने से पहले हम लोग एक बार उच्चारण करेंगे 1 से 100 तक की संख्या का, जिसमें कि एकः, द्वि, त्रि, चतुर, पंच, षट्, सप्त, अष्ट, नव, 10
एकादश, द्वादश, त्रयोदश, चतुर्दश, पंचदश, षोडश, सप्तदश, अष्टादश, नवदश, विंशतिः। एकविंशतिः, द्वाविंशतिः, त्रयोविंशतिः, चतुर्विंशतिः, पंचविंशतिः, षट्विंशतिः, सप्तविंशतिः, अष्टविंशतिः, नवविंशतिः। इसको एकोनत्रिंशत् भी कहा जाता है। त्रिंशत्, 30 की संख्या को कहते हैं त्रिंशत्। एक त्रिंशत्, द्वात्रिंशत्, त्रयस्त्रिंशत्, चतुस्त्रिंशत्, पंचत्रिंशत्, षट्त्रिंशत्, सप्तत्रिंशत्, अष्टात्रिंशत्, नवत्रिंशत्, चत्वारिंशत्। एक चत्वारिंशत्, द्वाचत्वारिंशत्, त्रिचत्वारिंशत्, चतुश्चत्वारिंशत्, पंचचत्वारिंशत्, षट्चत्वारिंशत्, सप्तचत्वारिंशत्, अष्टचत्वारिंशत्, नवचत्वारिंशत्, पंचाशत्। तो इस तरह से यहाँ पे 50 की संख्या तक हुआ पंचाशत्। अब उसी में एक और द्वि इस तरह से जोड़ते हुए हम लोग आगे की संख्या पढ़ेंगे। एक पंचाशत्, द्विपंचाशत्, त्रिपंचाशत्, चतुःपंचाशत्, पंचपंचाशत्, षट्पंचाशत्, सप्तपंचाशत्, अष्टपंचाशत्, नवपंचाशत्, एकोनषष्टि भी कहा जाता है। षष्टि 60 की संख्या को कहते हैं। एक षष्टि, द्विषष्टि, त्रिषष्टि, चतुष्षष्टि, पंचषष्टि, षट्षष्टि, सप्तषष्टि, अष्टषष्टि, नवषष्टि, सप्ततिः। 70 को सप्तति कहते हैं। अब इसी में एक, द्वि, त्रि जोड़कर आगे की संख्या बनेगी। एक सप्ततिः, द्विसप्ततिः, त्रिसप्ततिः, चतुस्सप्ततिः, पंचसप्ततिः, षट्सप्ततिः, अष्टसप्ततिः, नवसप्ततिः, अशीतिः। एकाशीतिः, द्वयशीतिः, त्रयशीतिः, चतुर्शीतिः, पंचाशीतिः, षड्शीतिः, सप्ताशीतिः, अष्टाशीतिः, नवाशीतिः, नवतिः। और एकनवतिः, द्विनवतिः, त्रिनवतिः, चतुर्नवतिः, पंचनवतिः, षण्णवतिः, सप्तनवतिः, अष्टनवतिः, नवनवतिः, शतम्। तो ये 1 से 100 तक की संख्या थी। और इसके बाद हम लोग यहाँ पर पढ़ेंगे पूर्णार्थक संख्याएं, जैसे पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। तो यहाँ पे एक के लिए प्रथमः पुल्लिंग में, प्रथमा स्त्रीलिंग में और प्रथमम नपुंसकलिंग में। तो तीनों लिंगों में अलग अलग ये प्रयोग होगा। द्वितीयः, द्वितीया, द्वितीयम। तृतीयः, तृतीया, तृतीयम। चतुर्थः, चतुर्थी, चतुर्थम। पंचमः, पंचमी, पंचमम। षष्ठः, षष्ठी, षष्ठम। सप्तमः, सप्तमी, सप्तमम। अष्टमः, अष्टमी, अष्टमम। और नवमः, नवमी, नवमम। दशमः, दशमी, दशमम। पहला बालक, प्रथमा बालिका। पहली लड़की, प्रथमा बालिका। तो जब बालिका स्त्रीलिंग है तो यहाँ पर प्रथमा का प्रयोग होगा। और पहली पुस्तक, प्रथमम पुस्तकम, क्योंकि पुस्तकम नपुंसक लिंग है और नपुंसक लिंग में प्रथमम का प्रयोग करते हैं। और चौथा आदमी, चतुर्थः नरः। चतुर्थः नरः। तो इस तरह से हम लोगों ने जाना कि पूर्णार्थक संख्यावाची शब्दों के रूप पुल्लिंग में बालक के समान, स्त्रीलिंग में लता व नदी के समान तथा नपुंसक लिंग में फल के समान होंगे। पूर्णार्थक शब्दों का प्रयोग विशेषण के समान होता है, अतः इनके रूप विशेष्य के लिंग, विभक्ति व वचन के समान होंगे। तो इस तरह से ये विशेष्य के लिंग, विभक्ति और वचन के अनुसार ही इनका प्रयोग होता है। तो इसमें जो है हम लोग यहाँ पर देखेंगे निम्नलिखित संख्याओं को संस्कृत में लिखिए। तो यहाँ पर संख्याओं को संस्कृत में लिखना है। तो इसे सभी बच्चे यहाँ पर पूरी संख्या लिखी हुई है पेज नंबर 41 पर और 42 पर सभी संख्या लिखी हुई है। इसे देखकर उन शब्दों को यहाँ पर लिखना है। और दूसरा प्रश्न है, इसलिए हम लोग पहला प्रश्न बच्चे खुद से करेंगे, उसे
किताब में देख देख के लिखेंगे। और अब हम लोग यहाँ पर दूसरा प्रश्न करेंगे और देखते हैं कि दूसरे प्रश्न में क्या प्रश्न पूछा गया है और उसका क्या उत्तर है। तो यहाँ पे हम लोग प्रश्न 2 पढ़ेंगे कि उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। उचित विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए और इसमें क है चतस्त्रः। चतस्त्रः यानी कि 4, चत्वारः चतस्त्रः। चतस्त्रः जो है वो स्त्रीलिंग का रूप है 4 की संख्या के लिए। तो हम लोग यहाँ पे जो विकल्प दिया गया है उसमें से हम लोग जो भी विकल्प चुनेंगे वो स्त्रीलिंग का होना चाहिए। तो स्त्रीलिंग में होने के लिए यहाँ पे हम लोग देखते हैं कि मालाह पद दिया गया है। मालाह स्त्रीलिंग है, माला शब्द, और मालाह लिखा है बहुवचन है। भवनानी ये नपुंसकलिंग शब्द है। गजाह ये पुल्लिंग है। तो यहाँ पे जो सही विकल्प है वो है मालाह। तो यहाँ पे प्रश्न 1 जो है छात्र स्वयं करेंगे और हम लोग उत्तर 2 से करते हैं। तो इसमें जो है वो पहला क है, तो क में जो सही आएगा विकल्प जिस पर निशान लगाना है वह है माला। हम लोग अब दूसरा देखते हैं। यहाँ पे त्रीणी लिखा हुआ है। त्रीणी में जो है यहाँ पे त्रीणी वनानि वर्तिकाः और अश्वाः। तो त्रीणी नपुंसकलिंग के लिए आता है, तो इसमें हम लोग वनानि करेंगे। वनम वने वनानि। और अब है यहाँ पे द्वे। द्वे जो है पुल्लिंग और नपुंसकलिंग दोनों में आता है। स्त्रीलिंग और नपुंसकलिंग दोनों में आता है। और पुल्लिंग में तो द्वौ होता है 2 के लिए। तो यहाँ पे द्वे लिखा है, तो मयूरौ तो पुल्लिंग है। कलिके और दीपकौ, मयूरौ और दीपकौ दोनों पुल्लिंग है, तो कलिके पर हम लोग सही का निशान लगाएंगे। और घ है एकम। एकम जो है वो नपुंसकलिंग है, तो यहाँ पर हो जाएगा फलम। फलम भी नपुंसकलिंग है, तो फलम पर सही का निशान लगाना है। एकः ये पुल्लिंग है, तो इसके लिए हम लोग मयूरः लिखेंगे, पुल्लिंग का लेंगे। बालिका स्त्रीलिंग है और पुस्तकम नपुंसकलिंग है। द्वौ जो है वो पुल्लिंग है, तो यहाँ पे अश्व हो जाएगा। अश्व जो है वो पुल्लिंग होता है, यहाँ पे अश्व द्वौ के लिए हो जाएगा। और तिस्त्रः, तिस्त्रः जो है वो नार्यः। नारी शब्द से नार्यः बना है, तो नारी नारी नार्यः। अब है यहाँ पे अगला एका स्त्रीलिंग के लिए आता है, और इसमें विकल्प में नदी जो है वो स्त्रीलिंग है, तो यहाँ पे नदी को निशान लगाना है। और त्रयः पुल्लिंग के लिए आता है, तो वृक्ष शब्द पुल्लिंग होता है और 3 की संख्या बहुवचन का है, इसलिए वृक्षाः जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है। अब आ जाएगा इया। और इसमें चत्वारः दिया है जो पुल्लिंग के लिए प्रयोग होता है 4 की संख्या के लिए, तो यहाँ पे पुत्राः। पुत्राः जो है वो पुल्लिंग का बहुवचन है, तो यहाँ पे पुत्राः चत्वारः पुत्राः हो जाएगा। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे तीसरा प्रश्न, उचित संख्यावाची विशेषण से वाक्य पूर्ति कीजिए। तो यहाँ पे जो संख्या लिखा हुआ है कोष्ठक में, ब्रैकेट में जो 1 की संख्या लिखा है, 5 की संख्या लिखा है, तो उसे उसी तरह से पूरा करना है। तो किसी में 1 जगह खाली है, किसी में 2 जगह खाली है, तो ये सारे लोग इसको भर लेंगे। और अब हम लोग इसके बाद करेंगे तीसरा प्रश्न, जो
खाली जगह में भरना है वही शब्द यहाँ पर लिखा जाएगा। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पर लिखेंगे प्रश्न 3 कि क में हम लोग लिखेंगे एक लिखा है और उसके आगे मंदिरे लिखा है, तो मंदिरे सप्तमी विभक्ति एक वचन है, तो यहाँ पे हो जाएगा एकस्मिन। और जो दूसरा खाली जगह है वहाँ पे 5 लिखा है, तो वहाँ पे पंच लिखेंगे, दूसरे खाली जगह में पंच हो जाएगा। और ख में ये खाली जगह में भरना है, ये भी खाली जगह में भरा जाएगा। ख में है मंचे, तो यहाँ पे चित्राणी, चित्र है, तो यहाँ पे 7 की संख्या लिखा है जिसे सप्त लिखेंगे। और ग में 4 की संख्या है और सिंहा है, पुल्लिंग है, तो हम लोग यहाँ पे चत्वारः लिखेंगे। विशेष्य के अनुसार ही विशेषण होता है, तो यहाँ पे तीसरे में महिलाः, खाली जगह के आगे लिखा है महिलाः, यानी कि स्त्रीलिंग का हमें लिखना है, तो 3 लिखा है, तो 3 की संख्या को तीसरा स्त्रीलिंग में बोलते हैं, तीसरा। और अंग में है 5 की संख्या जिसे पंच, क्योंकि 4 की संख्या के बाद सभी संख्या एक समान प्रयोग होती है। और अब हम लोग यहाँ पे करेंगे प्रश्न 4, विभक्ति के अनुसार उचित संख्यावाची विशेषण से वाक्य की पूर्ति कीजिए। तो यहाँ भी हम वही देखेंगे कि खाली जगह के बाद कौन सा यहाँ पे शब्द प्रयोग किया गया है विशेष्य, उसी के अनुसार यहाँ पर प्रयोग करेंगे। तो उत्तर 4 के क में यहाँ पे हम लोग आचार्यम, तो एकम आचार्यम, एकम आचार्यम हो जाएगा। यहाँ पे जो है वो एकम आचार्यम नमति। और ख में एक है, सूचिकया है, तृतीया विभक्ति का प्रयोग है, तो एकया हो जाएगा। विशेष्य के अनुसार ही यहाँ पे प्रयोग करेंगे, वृक्षात् एकस्मात्। और अब है याचकः पादेन, पैर से, तो एकेन याचकः एकेन पादेन, एक पैर से। और बालिका हस्तेन, एकेन हस्तेन, यहाँ पर बालिका का जो है वो यहाँ पे एकेन हस्तेन, हस्त शब्द के अनुसार हम लोग को यहाँ पर लिखना है, तो एकेन हो जाएगा। हस्तः शब्द जो है वो पुल्लिंग में आता है। तो इस तरह से हम लोगों ने यहाँ पर देखा कि संख्यावाची शब्द इस पाठ के द्वारा हम लोगों ने संख्याओं का उचित ढंग से प्रयोग करना सीखा। और इसके साथ ही आज हम लोगों ने ये किस तरह से विशेष्य के अनुसार हमें विशेषण के रूप में संख्यावाची शब्दों का प्रयोग करना है, ये समझा गया। तो सभी बच्चे इसे अपनी पुस्तक में पूरा कर लेंगे। और इसी के साथ आज का ये वीडियो यहीं समाप्त करते हैं। धन्यवाद।